तो दोस्तों काफ़ी इंतज़ार के बाद फाइनली ऑन अगस्त 6 अपन लोग को गियर 5 देखने के लिए मिल चुका है वन पीस का पे। एंड यार माइंड ब्लोइंग था एपिसोड, काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन वाला था। एंड यस गाइस, गियर 5 का जिस टाइप की एक्सपेक्टेशंस थी वो सभी क्रॉस कर गई। एंड यस, फाइट वाज अमेजिंग। लाइक जिस टाइप का एनिमेशन चाहिए था, जिस टाइप का एनिमेशन ओडा ने बताया था, सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑसम था। एंड यस, बैकग्राउंड भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे उसके अंदर फिट कर रहे थे। इसके अलावा जो सा ड्रामा ऑफ लिबरेशन का म्यूज़िक था वो अमेजिंग था। आई मीन यार, इन सबको परफेक्ट रेटिंग में दे सकता हूँ। इसके अलावा थोड़ा बहुत चीज़ें मुझे जो सी थी एपिसोड में वो अच्छी नहीं लगी, तो सब कुछ आपको बताऊँगा डिटेल में। अपन लोग बात करने वाले आज के एपिसोड के बारे में एंड देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें अपन लोग को देखने के लिए मिली एंड फ्यूचर में अपन लोग क्या क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो सा सीन एपिसोड का स्टार्ट होता है वो सबसे पहले ऑफकोर्स इंट्रो सॉन्ग के साथ में होता है। आई मीन इस बार एपिसोड का कोई भी रिकैप नहीं चल रहा है, बट स्टिल मैंने आप लोग को बता दिया हूँ कि किस टाइप से वो लोग लास्ट एपिसोड में फ़ाइट को हारे थे। एंड अपन लोग को लास्ट में गियर 5 देखने के लिए मिला था। लाइक जुनेशा ने डिक्लेयर किया था कि वो ड्रम ऑफ लिबरेशन की साउंड को सुन रहा है। एंड यस ऑफकोर्स जुनेशा की बात को मोमोनोस्के सुन रहा था, तो मोमोनोस्के भी थोड़ा बहुत अपन लोग को शौक देखने के लिए मिला था। एंड क्योंकि मोमोनोस्के की आदत है कि वो सोचता बोल गया, तो उसके बाजू वाली यामाटो को भी सब कुछ सुनाई देता था, तो वहाँ पे यामाटो भी थोड़ी बहुत शौक होती हुई अपन लोग को देखने के लिए मिली थी। इसके अलावा यार अपन लोग को एपिसोड का जब इंट्रो सॉन्ग कंप्लीट होता है तब फिर अपन लोग को देखने के लिए मिलता है कि मरीन फ्लीट आगे बढ़ रही है। यस यार, यहाँ पे मेरे को थोड़ा बहुत स्पॉइलर मिल चुका है। लाइक मेरे कुछ दोस्तों ने बता दिया एक स्पॉइलर कि मरीन फ्लीट में कौन जन आ रहा है, तो मैं फ़िलहाल वो सब चीज़ें आप लोग को नहीं बताने वाला हूँ, तो चिंता मत कीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरी इस दयालु बात को सुनने के लिए। आई मीन मैं आप लोग को नहीं बताया, इस बात पे थोड़ा सा एक लाइक तो बनता है यार, अब क्या बोलूँ मैं। इसके अलावा यार एक और चीज़ मैंने नोटिस किया कि जुनेशा जो है वो ड्रम ऑफ लिबरेशन को फिर से सुन रहा है। एंड यस, जुनेशा ने एक और चीज़ बोला कि 800 साल के बाद उसने ये वाली साउंड को सुना है। एंड वो कंफर्म है कि बंदा आ चुका है यार, 800 साल के बाद में जॉय बॉय इज़ फाइनली हियर। एंड यस, ये चीज़ सुनने के बाद में अपन लोग को थोड़ा बहुत लूफी का सीन दिखाता है। एंड देन अपन लोग को फिर से मोमोनोस्के के पास में घुसाते हैं। मोमोनोस्के कंफ्यूज्ड है लेकिन थोड़ा सा सरप्राइज भी है। अब यार उसका ह्यूमन फॉर्म तो है नहीं, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता कि एक्चुअली में उसके इमोशंस कैसे है, बट स्टिल साउंड से लग रहा था कि सरप्राइज्ड है, कंफ्यूज्ड भी है। एंड बोलता है कि जॉय बॉय। उसके बाद में यामाटो बाजू से चिल्लाती है, जॉय बॉय अपना लूफी, ये चीज़ तुमको जुनेशा ने बताया। इस टाइप का यामाटो का रिएक्शन था। एंड यस, यहाँ पे अपन लोग को एक और चीज़ देखने के लिए मिलती है कि सांजी जो है वो उठ चुका है। यस गाइस, लूफी की जो उनकी कॉन्करर हाकी पूरे आइलैंड में घूम रही है, उस चीज़ से सांजी की नींद खुल चुकी है। आई मीन एक्चुअली में दिखाया नहीं था कि सांजी कैसे उठा, बट स्टिल यहाँ से अपन लोग थोड़ा बहुत असम्पशन लगा सकते हैं कि कॉन्करर हाकी सांजी ने शायद से महसूस कर लिया एंड उसकी नींद एकदम से खुल गई। और यस, उसके बाजू वाली उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो। इसके अलावा यार एक चीज़ थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटेड में ये था कि जोरो को दिखाया नहीं, जिम्बे लोग कहाँ पे कुछ नहीं पता, ब्रुक और रॉबिन को भी नहीं दिखाया। बट यस गाइस, मार्को ने भी इस चीज़ को नोटिस किया। फिर उसके बाद में उसने नामी को बताया कि लूफी जो है वो ज़िंदा है, तो चिल करो। एंड यस, यहाँ पे अपन लोग को देखने के लिए मिला था कि नामी और उसके साथ में एक जो बंदी थी, मैं नाम भूल गया उसका, तो दोनों जो रो रहे थे वो लोग अब खुश हो चुके हैं। इसके अलावा यार एक और चीज़ अपन लोग को देखने के लिए मिली कि लॉ और किड जो है वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा हैरान है कि लूफी उठ कैसे गया, वो अभी भी ज़िंदा है। एंड यहाँ पे नीचे काइडो आ चुका है। वहाँ पे अपन लोग को एक और चीज़ देखने के लिए मिलती है कि लूफी की जो उनकी कॉन्करर हाकी है वो आइलैंड के अंदर आ चुकी है होल के थ्रू में। एंड काइडो के जितने भी लोग हैं सारे के सारे डाउन होना स्टार्ट कर दिए हैं। ये चीज़ देख के काइडो काफ़ी ज़्यादा शौक में आ जाता है कि भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में काइडो खुद ऊपर देखता है और फिर उसके बाद में देखने के बाद में उसकी आंखें फटी रह जाती हैं कि लूफी ज़िंदा है। एंड यस, वहाँ पे अपन लोग का लूफी गियर थी उसका तैयार कर रहे हैं और हाथ उसने आइलैंड से ज़्यादा बड़ा बना दिया है। लाइक जब वो काइडो की पकड़ता है उसके पेट को, तभी अपन लोग को देखने के लिए मिलता है कितना छोटा सा दिख रहा है अपन लोग को काइडो, एंड लूफी का हाथ कितना बड़ा दिख रहा है। इसके अलावा वो यार लाइक इमेजिन करो गियर 4 में कितनी ज़्यादा
स्ट्रगल करते हुए अपन लोग को देखा था। लूफी लाइक हेड टू हेड तो लड़ रहा था ऑफकोर्स, बट स्टिल काइडो अपन लोग को बिल्कुल भी स्ट्रगल करता हुआ नहीं दिख रहा था। और गियर 5 में पूरा प्रोपोर्शनल हो चुका है। यहाँ पे काइडो अब स्ट्रगल करने वाला है एंड लूफी तो ऑफकोर्स जॉय बॉय है, वो तो हंसेगा ही हंसेगा। नेक्स्ट सीन में अपन लोग को देखने के लिए मिलता है कि पांगिया कैसल में जो उनसे वर्ल्ड के 5 लीडर्स लोग हैं वो लोग अपनी बातचीत कर रहे हैं। एंड यस वहाँ पे जो डेस्क के सामने बंदा एक बोलते रहता है, उसके हाथ के नीचे मंकी डी लूफी का पोस्टर लगे रहता है। उसमें फिलहाल के लिए बाउंटी अपन लोग को शो नहीं हुई, बस लास्ट में 3 लीड देखने के लिए मिली थी। एंड पोस्टर जो था वो उल्टा था। मुझे स्टार्टिंग में लगा कि कहीं वो जॉय बॉय का तो पोस्टर नहीं है, बट नहीं गाइस ऐसा कुछ भी नहीं था। आई मीन ऑफकोर्स यार ओडा डिटेल देते रहता है एंड तो थोड़ा बहुत मैं सोच रहा था, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके अलावा अपन लोग को एक और चीज़ देखने के लिए मिली थी कि वहाँ पे ये लोग लूफी के डेविल फ्रूट के बारे में बातचीत कर रहे हैं एंड उन लोग ने क्या क्या चीज़ें बोले, सारी एक एक लाइन उसकी सुनने लायक थी। तो मैं आप लोग को बताता हूँ वहाँ पे क्या क्या चीज़ें की बात हुई थी एक्चुअली में। तो देखो यार, सबसे पहले तो वो लोग बात कर रहे थे एंड वहाँ पे एक बंदा जो बैठा हुआ था उसने बोला था कि अपन लोग के एनिमी को एलिमिनेट करने के लिए अपना एक स्पेशल ऑफिसर को सेक्रीफाइस करना इज़ लाइक कि हॉर्स के पीछे काट लगाने जैसा है। एंड यस उसने एक और चीज़ बोला था कि सिर्फ और सिर्फ इससे काइडो को गुस्सा आने वाला है और कुछ भी नहीं होने वाला। बट स्टिल उसके बाजू वाले ने बोला कि इससे ज़्यादा बेहतरीन अल्टरनेटिव और कुछ भी नहीं था। आई मीन लूफी का अगर डेविल फ्रूट अवेकन होता है तब फिर वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन लाने वाला है, यही चीज़ इसका मतलब था। और उसने ऐसा क्यों बोला तो मैं आप लोग को एक और चीज़ बताता हूँ कि जो उनसे बाकी डेविल फ्रूट है वो सब का तो नहीं पता, बट स्टिल गवर्नमेंट ये बोल देती कि वो लोग ये वाले जो उनसे गम फ्रूट है इसको ये लोग पिछले 800 साल से हथियाने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल ये कभी उनके हाथ नहीं लगता। इट्स लाइक कि वाला जो उनसे डेविल फ्रूट है वो खुद विलिंग आई मीन उसकी इच्छा नहीं है कि वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के हाथों लगे। और यस यहाँ पे अपन लोग को एक और चीज़ देखने के लिए मिलती है कि उनका जो उनसा लीडर है, आई मीन लीडर टाइप का ऑफकोर्स वो दिख रहा था, तो उनका जो उनसा लीडर है वो बोलते हैं कि जोन डेविल फ्रूट की उनकी खुद की विल होती है। और यही चीज़ अपन लोग को देखने के लिए मिला। इसके अलावा उसने एक और चीज़ बताया कि लूफी का जो उनसा डेविल फ्रूट है उसका एक्चुअल नाम क्या है। तो आप लोग को बताता हूँ, नाम थोड़ा बड़ा है तो सुन लो, नोट डाउन कर लो, क्या पता यूपीएससी के एग्ज़ाम में आ जाए। तो लूफी के जो उनसे डेविल फ्रूट का नाम है वो है द जोन ह्यूमन फ्रूट मिथिकल टाइप मॉडल निका फ्रूट। यस गाइस ये उसका नाम है। एंड यस यहाँ पे एक और चीज़ मैं सोच रहा था कि जो उनसा चॉपर का अपना फ्रूट है वो भी शायद से ह्यूमन फ्रूट था, आई एम नॉट श्योर। तो आप लोग को अगर पता होगा तो बता देना चॉपर के डेविल फ्रूट का नाम क्या है। इसके अलावा अपन लोग को एक और चीज़ देखने के लिए मिली कि वो लोग लूफी को द वॉरियर ऑफ लिबरेशन भी बोल रहे थे। इसके अलावा उसने ये भी बोला कि येलो डेविल फ्रूट को गॉड से भी कंपेयर किया जाता है। एंड यस निका फ्रूट द सन गॉड का फ्रूट है, आई मीन निका द सन गॉड को बोला जाता है। इसके अलावा अपन लोग को एक और चीज़ उसने स्टेटमेंट देते हुए देखा गया था, मैं क्या बोल दूँ मुझे खुद को नहीं पता। तो अब इसके अलावा अपन लोग को एक और चीज़ देखने के लिए मिली थी कि उसने एक और स्टेटमेंट दिया था, आई मीन ऑफकोर्स वो वर्ल्ड 5 के लीडर्स हैं, ने एक और स्टेटमेंट दिया था कि लूफी के जो उनसे फ्रूट की पावर है वो वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रिडिकुलस पावर है। और इसका कहा जाता है कि जब भी जो भी कोई इस पावर को अडॉप्ट करता है इट्स लाइक कि अब वो बस चीज़ों को एंजॉय कर रहा है और उसकी फाइट जो भी कोई विटनेस करेगा वो सिर्फ और सिर्फ स्माइल करने वाला है। एंड यार ये चीज़ ना सुन के थोड़ा बहुत सेटिस्फेक्शन लगा, क्योंकि उसकी जो सी एनिमेशन थी इसके बाद जो सा सीन है अपन लोग का कंप्लीट हो जाता है एंड सेकंड सीन अपन लोग को स्टार्ट होते हुए देखने के लिए मिलता है। एंड वहाँ पर अपन लोग को मिलती है परफेक्ट एनिमेशन ऑफ लूफी गियर 5। ऐसे पूरी कार्टूनिश अपन लोग को, कार्टूनिश तो नहीं बोलना चाहिए, चाइल्डिश भी वर्ड अच्छा नहीं रहेगा, बट स्टिल थोड़ा बहुत फ़नी वे में उसको बनाया गया था, लाइक जिस टाइप के डिज्नी के कैरेक्टर्स रहते हैं। एंड ये एक और चीज़ मैं आप लोग को बता दूं कि काफ़ी सारे लोग बोल देते हैं कि इसको डिज्नी के किसी एनिमेटर ने साथ में मिल के एनिमेट किया है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। इस चीज़ की ऑफकोर्स अपन लोग को बता दिया गया था, एक वेबसाइट में मैंने चेक किया था, तो इसको सिर्फ और टोय एनिमेशन अकेले ने ही पूरा एनिमेट किया है।
एंड इसमें वार्नर ब्रूस का कोई भी हाथ नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर दिया हूँ। और यस, यहाँ पे अपन लोग को देखने के लिए मिला था कि लूफ़ी जो है वो सिर्फ और सिर्फ हंस रहा है, एंड इसके अलावा वो जो भी कोई चीज़ को टच कर रहा है वो चीज़ भी रबड़ की बन रही है। ये चीज़ अपन लोग को देखने के लिए मिली। इसके अलावा उसने काइडो को भाई पूरा बच्चे के जैसा मारा है, पूरा घुमा घुमा के मारा है। एंड यस, यहाँ पे अपन लोग को एक और चीज़ देखने के लिए मिली कि लूफ़ी की जो उनकी कॉन्करर्स आके वो एडवांस हो चुकी है। लाइक यार वो बंदा बस खड़ा है, उसकी कॉन्करर आके निकल रही है और चट्टानें टूट रही है भाई। इसके अलावा यहाँ पे अपन लोग को एक और चीज़ देखने के लिए मिली कि जब काइडो सीरियस होता है वो पास्ट को थोड़ा बहुत याद करता है कि नहीं, तुमको जब CP0 के मेंबर ने रोका था, मैं जब तुमको मारा था, अच्छी बात है कि तुम मरे नहीं। उसको थैंक यू बोलता है लूफ़ी को काइडो। इसके अलावा वो वहाँ पे आता है और फिर उसके बाद में अपनी ब्लास्ट ब्रीदिंग निकालता है। लूफ़ी का वहाँ पे यार रिएक्शन हद से ज़्यादा हंसने वाला था, लाइक बहुत ज़्यादा कॉमेडी हुई। वो स्टार्टिंग में डरा, उसके बाद में पीछे हुआ, और फिर उसके बाद में उसने जिस टाइप से भाई चट्टान को अपने हाथों से लाया और चट्टान को पूरा रबड़ का बना दिया, और फिर उसके बाद जिस टाइप से उसने ब्लास्ट ब्रीडिंग को रिवर्स किया था, वहाँ पे मेरे को पोकेमॉन किया था भाई बॉबा फेट का काउंटर अटैक। यस गाइस, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार था। आई मीन यार ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो फिर जोन से एपिसोड के लास्ट के 5 मिनट थे काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थे। एपिसोड का जो से स्टार्टिंग का सीन था वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। एंड यहाँ पे जो से रिएक्शंस थे वो थोड़े बहुत मुझे डिसअपॉइंट किए, लाइक मैं थोड़ा ज़्यादा उम्मीद कर रहा था। इसके अलावा जो से वर्ल्ड 5 ही है या फिर टॉप 5 है, आई डोंट नो। तो जो भी कोई हो गए, वो जो उनसे 5 मेंबर्स वहाँ पे गवर्नमेंट के बातचीत कर रहे थे, उसको भी थोड़ा बहुत ये लोग और भी ज़्यादा सीरियस टाइप का बना सकते थे। तो यस, यहाँ पे थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट लगा मुझे। ओवरऑल बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। अभी पता नहीं मुझे स्टोरीज का क्या चल रहा है वहाँ पे। फ़िलहाल मुझे लगता है कि काइडो की फ़ाइट के बाद में अपन लोग को ज़ोरो की सिचुएशन बताने वाले कि क्या हुआ उसके साथ में। लाइक यार बंदा वहाँ पे मरा पड़ा है, कुछ नहीं पता किसी को क्या हो रहा है वहाँ पे, यानी उसके साथ क्या हुआ है। बस आई होप कि वो मरे ना। इसके अलावा वहाँ पे फ्लीट आ रही है, फ्लीट में कौन है ये चीज़ भी आप लोग को सस्पेंस में रखना चाहिए। आई मीन ऑफकोर्स फ्लीट वहाँ पे आ रही है तो एडमिरल तो होगा ही उसमें, बट कौन सा है अगर आप लोग को पता है तो मत बताना, नहीं पता तो थोड़ी बहुत प्रेडिक्शन कर दो, जो भी कोई सही होगा या फिर जो भी कोई गलत होगा। मैं किसी को कुछ नहीं करने वाला, सिर्फ एक हार्ट दे के छोड़ दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय। एंड यार एक और चीज़, रुको चैनल फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब जाओ।